नमस्कार मित्रों, आज हम प्रेमचंद के दलित चिंतन को लेकर बात करेंगे। 20वीं सदी के हिंदी कथा साहित्य के युग नायक प्रेमचंद के लिए साहित्य लेखन का उद्देश्य अपने समय के सरोकार को समाज के समक्ष रखते हुए उनमें चेतना जगाना रहा। उन्होंने स्वीकारा भी कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। वे स्वराज्य का लक्ष्य सामने रख अपने समय के मनीषी स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद एवं गांधी के वैचारिक मार्गों का यथासंभव अनुसरण करते हुए यह भी स्वीकारते थे कि सभी प्रकार की दास्ता और पराधीनता से मुक्ति पाना ही स्वराज्य पाना है। हम पाते हैं कि गांधी के रामराज्य और स्वराज का स्वप्न प्रेमचंद की आंखों में भी बसा था। वे भी ऐसे भारत का सपना देखते थे जो भाषा, धर्म, जाति और क्षेत्रवाद से मुक्त और भारतीयता से परिपूर्ण हो, जो विदेशी गुलामी से ही नहीं, भारतीय सामंतवाद और पूंजीवाद के दमन शोषण से भी मुक्त हो, जहाँ वर्ण की कुव्यवस्था के कारण युगों से सताई जा रही एक बड़ी आबादी फिर से मानव होने का गर्व महसूस कर सके और समता मूलक भारतीय समाज में सिर उठाकर जी सके, शोषक प्रवृत्तियों का अंत हो और दलित किसान मजदूर उस स्वराज्य को प्राप्त करें। 19वीं सदी के 8वें दशक में जन्मे प्रेमचंद ने बचपन से ही दलितों के उस दर्द को महसूस किया जो वर्ण व्यवस्था और वर्ग व्यवस्था की कोख से उपजा था। देश की जनता सैकड़ों वर्षों की गुलामी झेलती हुई विविध सामाजिक सांस्कृतिक विषमताओं, रूढ़ियों और कुप्रथाओं से इतनी पीड़ित हो चुकी थी कि विस्फोट अनिवार्य था। यह क्रांति का काल था, चौतरफे क्रांति का काल। इस समय सती प्रथा पर रोक तथा विधवा पुनर्विवाह के अधिनियम बने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना कर देश के प्राचीन साहित्य तथा संस्कृति को संजोने और उजागर करने के साथ ही हिंदू समाज में विद्यमान वर्ण व्यवस्था को पुनः जन्मना से कर्मणा आधार पर व्यवस्थित करने की स्वीकृति दी। इससे दलितों और अस्पृश्यों के लिए मार्ग खुला। खुले विचार वाले प्रेमचंद पर स्वामी दयानंद के विचारों और आर्य समाज के कार्यों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था। वे उनके कार्यक्रमों से जुड़े भी। 11 अप्रैल 1936 को लाहौर में आयोजित आर्य समाज अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण देते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें चिन्हित की। उनके अंश देखें, एक अंश मैं यहाँ पढ़ती हूँ। हरिजनों के उद्धार में सबसे पहले आर्य समाज ने कदम उठाए। लड़कियों की शिक्षा की जरूरत को भी सबसे पहले उसने समझा। वर्ण व्यवस्था को जन्मगत ना मानकर कर्मगत सिद्ध करने का सेहरा उसके सिर है। जाति भेदभाव और खान पान की छूत छात और चौके चूल्हे की बाधाओं को मिटाने का गौरव भी उसी को प्राप्त है। भेदभाव, खानपान और छूत छात का भेद गांधी दक्षिण अफ्रीका में ही मिटा चुके थे और उन बातों की खबर भारत को थी। 1916 में परिवार और अपनी बिरादरी से तोड़े जाने की धमकी पर भी उन्होंने अपने उसूलों और संकल्पों को नहीं छोड़ा और खुद हरिजन बस्ती में रहने तैयार हो गए। सत्याग्रह आश्रम और बाद में साबरमती आश्रम उसी संकल्प के व्यावहारिक प्रमाण थे। प्रेमचंद जैसे शोषित वंचित समाज से प्रेम करने और उनके उत्थान की चाह रखने वाले सजग सचेत साहित्यकार इन समस्त परिवर्तनों के साक्षी भी थे और अपनी कलम से सहयोगी भी। इसलिए उनके साहित्य में सामाजिक समस्याएं एवं जन जागृति के स्वर भिन्न भिन्न रूपों में उपस्थित हैं। उन्होंने स्त्री, किसान एवं दलित अस्पृश्य समाज को अपने चिंतन के केंद्र में रखा, जिसकी परिणति कहानी एवं उपन्यासों में हुई। उन्होंने कहा भी है,
वह पुराना समय था जब वह से यहाँ तात्पर्य साहित्यकार से है, जब वह रसादी भाटों, मदारियों, विदूषकों एवं मस्खरों के समान अपने आश्रयदाताओं का मन बहलाता था। आज उसका पद बहुत ऊंचा हो गया है। वह समाज का वकील और पथ प्रदर्शक है, सद्भावों का संचार करता है, दृष्टि को फैलाता है और मन का संस्कार करता है। प्रेमचंद यह भी स्वीकारते चले हैं कि प्राचीन साहित्य भक्ति और वैराग्य के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति के भावों की सृष्टि करता था तथा धर्म एवं ईश्वर द्रोहियों के प्रति घृणा उत्पन्न करता था। किंतु नवीन साहित्य समाज का खून चूसने वालों, रंगे सियारों, हथकंडेबाजों और जनता के अज्ञान से अपना स्वार्थ सिद्ध करने वालों के विरुद्ध उतने ही जोर से आवाज उठाता है और दीनों, दलितों, अन्याय से सताए हुए लोगों के प्रति उतने ही जोर से सहानुभूति उत्पन्न करता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार प्रेमचंद पहले हिंदी कथाकार हैं जिन्होंने दलित समाज की पीड़ा, त्रासदी तथा नाटकीय जीवन की वास्तविकताओं को समझा, स्वामी विवेकानंद से प्रेरणा ली और गांधी के साथ चलने का प्रयत्न किया। कुछ समय पूर्व दलित लेखकों ने रंगभूमि को सार्वजनिक रूप से इसलिए जलाया कि इसमें दलित समाज का अपमान किया गया है। ये दलित लेखक दलित समाज की समस्याओं और उससे संबंधित साहित्य को आम्बेडकर, नारायण गुरु, महात्मा फुले आदि के विचारों के संदर्भ में ही देखना चाहते हैं तथा स्वानुभूति एवं परानुभूति के प्रश्न उठाकर उसे ही दलित साहित्य मानते हैं जो दलित लेखक स्वानुभूति से लिखता है। गांधी और प्रेमचंद की अनुभूति और दलितोद्धार के कार्यक्रम परानुभूति ही हैं, अतः उनमें दलित का उत्पीड़न, दमन और अपमान की अनुभूति भी दलित के समान नहीं हो सकती। दलित लेखकों के तर्क को काटना एकदम संभव नहीं है, किंतु यह सत्य है कि स्वामी विवेकानंद, गांधी और प्रेमचंद ऐसे तीन भारतीय नायक हैं जिन्होंने देश के दलित समाज के शोषण, दमन और अमानवीय जीवन जीने की व्यवस्था पर गंभीरता पूर्वक विचार करके उसके समाधान के रास्ते खोले हैं। स्वामी विवेकानंद ने ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद की कटु आलोचना की है और लिखा है कि भविष्य में शूद्र समाज ही शासन करेगा। स्वामी दयानंद ने भी जाति को कर्मगत बताकर तथा छुआछूत का विरोध करके देश में एक अनुकूल वातावरण बनाया। प्रेमचंद गांधी के साथ हैं और उनके दलितोद्धार के कार्यों और विचारों की बार बार प्रशंसा करते हैं। और रंगभूमि में तो एक दलित पात्र सूरदास को अपने महाकाव्यात्मक उपन्यास का नायक बनाते हैं। गोदान में तो वे ब्राह्मण माता दिन के मुंह में दलितों से हड्डी डलवाकर एक क्रांतिकारी कदम उठाते हैं। उनकी कहानियों में दलित चेतना का विस्तार है तथा उसके विविध रूप सामने आते हैं। ये कहानियां हैं दोनों तरफ से, बाका जमींदार, विध्वंस, सवा सेर गेहूं, मंत्र, घासवाली, सदगति, ठाकुर का कुआं, गुल्ली डंडा और कफन, और भी कई कहानियां। प्रेमचंद का यह वैशिष्ट्य है कि गांधी और आम्बेडकर के आविर्भाव से पहले ही उन्होंने दोनों तरफ से नामक कहानी लिखी जिसमें वे दलितोद्धार की ओर समाज का ध्यान आकर्षित करते हैं। प्रेमचंद के दलित विमर्श में स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, गांधी आदि के प्रभाव हैं, किंतु वे दलित पात्रों को आत्मबोध देते हुए उनमें अन्याय, अत्याचार, शोषण के विरोध की शक्ति उत्पन्न करते हैं। उनके दलित पात्र मानवीय गुणों से संपन्न हैं और किसी भी सवर्ण पात्रों की तुलना में अधिक मानवीय, उदात्त, कर्मशील तथा सरल हैं। प्रेमचंद की परानुभूति होने पर भी उन्होंने कुछ दलित पात्रों को अमरत्व प्रदान किया है, क्योंकि वे उनकी गहनतम अनुभूतियों तथा जीवंत वास्तविकता से उत्पन्न हुए हैं
और उन्होंने कलात्मक ऊंचाइयों का स्पर्श किया है। मित्रों, यह अंश आप भारतीय साहित्य के निर्माता प्रेमचंद में देख सकते हैं, जिसे डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने लिखा है। अब यह मानने में कतई गुरेज नहीं होना चाहिए कि 20वीं सदी के दूसरे और तीसरे दशक में अपनी कहानियों और उपन्यासों में अस्पृश्य कहे जाने वाले लोगों को नायकत्व प्रदान करके इस महान कथाकार ने मनुष्यता और लेखकीय प्रतिबद्धता का ही परिचय दिया था। उनका दलित चिंतन गांधी से भिन्न नहीं, किंतु कहीं कहीं आम्बेडकर के विचारों और कृतियों के प्रति उनकी सहमति बनती दिखती है। मंदिर में प्रवेश को लेकर जो आंदोलन छिड़ा, कुछ विद्वानों का मानना है कि प्रेमचंद ने इसका समर्थन और चित्रण गांधी के प्रभाव में किया। कर्मभूमि में इस प्रसंग को साफ तौर पर देखा जा सकता है, किंतु हमें वह घटना भी याद रखनी होगी जब बाबा साहेब आम्बेडकर के नेतृत्व में नासिक के कालाराम मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह आंदोलन चला था। आम्बेडकर लाइफ मिशन में D.R. नीम लिखते हैं कि अछूतों ने अपना कार्य आगे बढ़ाने के लिए नासिक के कालाराम मंदिर में प्रवेश की योजना बनाई। 1930 में मंदिर प्रवेश के लिए सत्याग्रह की योजना बनाई गई। अछूतों ने कालाराम मंदिर में घुसकर पूजा करने का प्रण किया। जोर शोर के साथ नासिक मंदिर प्रवेश का सत्याग्रह शुरू हो गया। डॉक्टर आम्बेडकर ने बम्बई से ही नासिक के कालाराम मंदिर का संचालन किया था। कर्मभूमि की रचना इस आंदोलन के बाद हुई। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास कर्मभूमि में मंदिर प्रवेश की इसी समस्या को बड़ी गंभीरता से चित्रित किया है। प्रसंग देखें, कर्मभूमि में एक प्रसंग है कि ब्रह्मचारी जी ठाकुरद्वारे में कथा सुना रहे हैं। कुछ दलित जाति के लोग सबसे पीछे जूते के पास बैठकर कथा सुन रहे हैं। उनकी इस कथा सुनने पर ब्रह्मचारी जी कहते हैं, ये दुष्ट रोज यहाँ आते थे, रोज सबको छूते थे, इनका छुआ हुआ प्रसाद लोग खाते थे, इससे बड़ा अनर्थ और क्या हो सकता है। ब्रह्मचारी जी के इस कथन ने क्या किया, उसका परिणाम क्या हुआ, यह देखते हैं। धर्मात्माओं के क्रोध का पारावार न रहा। इन धर्मात्माओं ने सेठ धनीराम और लाला समरकांत के उकसाने पर इन दलितों को कथा सुन लेने जैसे अक्षम्य अपराध के लिए पीटा। कर्मभूमि में इस प्रसंग का वर्णन करते समय लेखक की अंतः पीड़ा व्यंग में ढल गई है। प्रेमचंद का चिंतन सवर्णों के प्रति प्रोफेसर शांति कुमार के प्रतिकारात्मक व्यंग के रूप में प्रकट होता है। प्रोफेसर शांति कुमार सवर्णों के इस अन्याय पर क्षुब्ध होकर दलितों की चेतना को झकझोरते हैं, कहते हैं, और तुम धर्मद्रोहियों, तुम सब के सब बैठ जाओ और जितने जूते खा सको खाओ। तुम्हें इतनी खबर नहीं कि यहाँ सेठ महाजनों के भगवान रहते हैं। तुम्हारी इतनी मजाल कि इस भगवान के मंदिर में कदम रखो। तुम्हारे भगवान कहीं किसी झोपड़ी या पेड़ तले होंगे। यह भगवान रत्नों के आभूषण पहनते हैं, मोहन भोग मलाई खाते हैं। चिथड़े पहनने वालों और चबेना खाने वालों की सूरत वह नहीं देखना चाहते। मित्रों, सामंतवादी और उपनिवेशवादी सामाजिक कुव्यवस्था के विरोध में इतना पैना व्यंग उस समय प्रेमचंद के बूते की ही बात थी। वे मूर्ति पूजा के नहीं, धन के हाथों धर्म में आडंबर और धर्म के नाम पर अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध थे। प्रोफेसर शांति कुमार प्रेमचंद पर काया प्रवेश की स्थिति में है। उनकी वाणी शांति कुमार के कंठ से फूट रही है। शांति कुमार तथाकथित धर्माचार्यों को चुनौती देते हुए कहते हैं,
अंधे भक्तों की आंखों में धूल झोंक कर ये हलवे बहुत दिन तक खाने को ना मिलेंगे महाराज, समझ गए? अब वह समय आ रहा है जब भगवान भी पानी से स्नान करेंगे, दूध से नहीं। यहाँ शांति कुमार मंदिर प्रवेश के प्रसंग में आम्बेडकर की भूमिका में नजर आते हैं। 19-20 मार्च को महद में अछूतों की एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा था कि उसमें 3 मुख्य बातें हैं कि अछूत ऊंच नीच का विचार अपने दिमाग से निकाल दे, अपनी मदद आप करने, ज्ञान अर्जित करने तथा सम्मान से जीने की शपथ ले। तीसरा, मुर्दा जानवर खाना छोड़ दे। कर्मभूमि का नायक अमरकांत दलित समाज में इन बातों को कहता नजर आता है। मुर्दा जानवर ना खाने का प्रसंग भी वर्णित है। बस्ती में मुर्दा जानवर लाते हुए दलित उल्लास से भरे हैं, आज उनके लिए उत्सव का दिन है। वहीं अमरकांत वितृष्णा से भरा मुन्नी से कहता है कि आज वह उसके घर रात का खाना ना खा सकेगा। मुन्नी कारण जानने के बाद मुर्दा जानवर खाने का विरोध करती है तो कई लोग उसके और अमरकांत के खिलाफ होने लगते हैं, मगर बाद में उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वे मान जाते हैं। दलितों के आत्मसम्मान की बात प्रेमचंद ने कई रचनाओं में उठाई है। गोदान में पंडित माता दीन द्वारा दलित सिलिया से देह संबंध बनाए जाने और उसे पत्नी का हक ना दिए जाने पर सिलिया का समाज इसे जाति के सम्मान का प्रश्न बनाता है और प्रतिकार के रूप में माता दीन के मुंह में हड्डी ठूस कर उसे अपने समाज से जोड़ने की बात कहता है और अपने समान बनाने की बात कहता है। किंतु प्रेमचंद यहाँ एक प्रश्न उठाते हैं। प्रेमचंद यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या हिंदू मांस नहीं खाते, मदिरा नहीं पीते, अशिक्षित नहीं हैं? हैं। फिर अछूतों के लिए इस प्रतिबंध का क्या मतलब हुआ? आप देखें, युग की सीमा के साथ साथ यह एक सवर्ण का भी संशय था। गांधी के सत्याग्रह आश्रम में दलित ईसाई द्वारा सेठ के कुएं से पानी भरने के दौरान सेठ के नौकर द्वारा उसे बार बार अपमानित करने की घटना रूप बदलकर ठाकुर का कुआं कहानी में नजर आती है। आत्मसम्मान से जीने योग्य शिक्षित और स्वावलंबी बनाने के लिए गांधी ने साबरमती आश्रम से लेकर वर्धा के आसपास के दलित बहुल गांवों में जितने मूलभूत कार्य किए और बाद में तो सेवाग्राम की स्थापना ही कर दी, आप देखें तो वह कभी किसी के द्वारा क्या जाना संभव ना हुआ। पूरे देश के हरिजन को नई तालीम के तहत शिक्षा और रोजगार साथ साथ उपलब्ध करवाने, आर्थिक स्थिति सुधारने और आत्मसम्मान से जीने का पाठ पढ़ाने के लिए ही उन्होंने खादी ग्रामोद्योग, चरखा केंद्र, कुटीर उद्योग, खेती को बढ़ावा देना आदि कई काम किए और आरंभ से ही श्रम करके भोजन पाने की शिक्षा दी। गंदगी के बीच आलसी बन पड़े रहने वाले ग्रामीणों को सेवाग्राम की स्थापना के बाद विविध तरीकों से कर्मठ बनाने की उनकी तकनीक जितने कारगर हुई, यदि वह पूरे देश में लागू होती तो देश की एक बड़ी आबादी आज भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी से ना जूझ रही होती। गांधी ने 1916 से जो फॉर्मूला अपनाया उसकी धमक 1927 में बाबा साहेब के वक्तव्य में सुनाई देती है। दोनों के लक्ष्य एक थे, कम से कम दलित चिंतन को लेकर। गांधी के समतामूलक समाज का व्यावहारिक रूप मॉडल के रूप में सेवाग्राम में उपस्थित था और यही लेखक की सोच में भी था जो रचनाओं में मूर्त रूप लेता गया। कर्मभूमि का नायक कहता है,
मैं जाति पाति नहीं मानता माता जी। जो सच्चा है वह चमार भी हो तो आदर के योग्य है, जो दगाबाज झूठा लंपट हो वह ब्राह्मण भी हो तो आदर के योग्य नहीं है। आप समझ ही सकते हैं कि अमरकांत के स्वर में प्रेमचंद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वे गांधी का अंधा अनुकरण करते थे, कहीं कहीं वे गांधी से नहीं भी सहमत हुए। जैसे कि हरिजन छात्रों के लिए वे अलग छात्रावास के पक्ष में नहीं थे। उन्हें लगता था इससे दूरी बढ़ेगी, और उनका मानना था कि जिस छात्रावास में सवर्ण जातियों के बालक रहें उन्हीं में हरिजन बालकों को भी रखा जाए। ऐसा होने पर दलित छात्रों के मन में कुंठा ना बनेगी और उनमें आत्मबल भी आएगा, जो उनके विकास में योगदान करेगा। मित्रों, यहाँ एक बात यह भी है कि गांधी हरिजन समुदायों के जितने करीब रहे और सवर्णों के अन्याय को उन्होंने देखा, महसूसा, उनके अनुभव और व्यावहारिकता को पूरी तरह समझ पाना किसी के लिए भी कठिन था। गांधी बिना विवाद या शारीरिक मानसिक प्रताड़ना के पहले दलित वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे, शिक्षित करवाना चाहते थे। सवर्ण छात्रों एवं शिक्षकों द्वारा दलित छात्रों के साथ होने वाले दुर्व्यवहारों और शोषण से वे परिचित थे। प्रेमचंद अपनी सैद्धांतिक प्रगतिशीलता में यहाँ आम्बेडकर के करीब हैं। गांधी जिन कारणों से हरिजन छात्रावास अलग रखने के पक्ष में थे, वे कारण कई दशक बाद यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि की आप आत्मकथा पढ़ें, जूठन पढ़ें, तो उसमें यथार्थ रूप में घटित मिल जाते हैं। यह तो सर्वविदित है कि वर्ण व्यवस्था की मार यदि किसी ने झेली है तो दलितों और स्त्रियों ने। प्रेमचंद ने अपने लेखन में स्वाधीनता के दोहरे स्वरूप को प्रस्तुत किया। यह दोहरा स्वरूप था एक साथ सामंतवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति। प्रेमचंद की यह दृष्टि उनके उपन्यास कर्मभूमि, रंगभूमि एवं गोदान में कमोबेश साफ दिखती है। वहाँ एक साथ आज़ादी की दोहरी लड़ाई है, दलितों के स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि रंगभूमि तो दलित चिंतन का महाकाव्यात्मक आख्यान है। कर्मभूमि में दलित चिंतन धीरे धीरे व्यापक होता हुआ राष्ट्र चिंतन में परिणत हो जाता है, जबकि गोदान में दलित वर्ण एवं वर्ग के सांचे में ढली ग्रामीण संस्कृति का बेआवाज कोलाहल है। विद्रोह के स्वर तीनों महान कृतियों में पूरी धमक के साथ विद्यमान हैं। कर्मभूमि में दलितों के सवर्ण नेता प्रोफेसर शांति कुमार, नायक अमरकांत, स्वामी आत्मानंद हैं, तो रंगभूमि में राजा साहब के सुपुत्र विनय सिंह दलितों में जागृति लाने वाले नायक हैं, और सोफिया नायिका। गोदान में मिस्टर मेहता और डॉक्टर मालती दीनों शोषितों के उत्थान के लिए सेवा देते नजर आते हैं। ये पात्र इस तथ्य को स्वीकृति प्रदान करते हैं कि दलितों की पीड़ा को उनसे हृदय से जुड़े सवर्ण भी महसूस कर सकते हैं और निश्चल मन से उनके उत्थान के लिए कार्य कर सकते हैं। गांधी, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और स्वयं प्रेमचंद इसका जीता जागता प्रमाण है। गांधी ने अछूत शब्द की जगह उन्हें ईश्वर की संतान यानी हरिजन कहा। प्रेमचंद ने भी हरिजन शब्द को ससम्मान लेख में अपनाया। उन्होंने अपने लेख क्या हम वास्तव में राष्ट्रवादी हैं में लिखा कि हम जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं उसमें तो वर्णगत जन की गंध तक ना होगी, वह हमारे श्रमिकों का साम्राज्य होगा, ना हरिजन, ना कायस्थ, ना क्षत्रिय। उसमें सभी भारतवासी होंगे, सभी ब्राह्मण होंगे या सभी हरिजन होंगे।
आप गौर करें, प्रेमचंद का स्वप्न गांधी के सपनों का भारत का हिस्सा है। गांधी का जो स्वराज है उसका एक अंग है। वहाँ ऐसे राष्ट्र की कल्पना नहीं है जहाँ दलितों के लिए बराबरी का सम्मानजनक स्थान ना हो। हालांकि उनके जीवन काल में ही इन सपनों की टूटन के संकेत मिलने लगे थे। शायद तभी अपने यथार्थपरक उपन्यास गोदान में उन्होंने दलितों के आक्रोश और उनकी जागृत चेतना को उभारा है। मित्रों, एक बार फिर कालाराम मंदिर सत्याग्रह की ओर रुख करते हैं और पाते हैं कि इस सत्याग्रह में भाग लेने के लिए नासिक में लगभग 15,000 दलित आसपास के क्षेत्रों से एकत्र हुए थे। इनमें महिलाओं की संख्या बहुतायत थी। किसी भी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को गांधी ने अनिवार्य बताया था। इस आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप में गांधी कहीं नहीं दिखते, मगर उनकी परोक्ष उपस्थिति बनी हुई है। इस आंदोलन में अधिकांशतः महार एवं चर्मकार समुदाय के लोग थे। 5 वर्ष 11 महीने 7 दिनों तक चलने वाला यह आंदोलन असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस उद्देश्य से आंदोलन आरंभ किया गया था उसकी पूर्ति हो चुकी थी। बाबा साहेब आम्बेडकर के सहयोगी के रूप में दादा साहब गायकवाड़, स्वामी आनंद, देवराव नाइक आदि की सक्रिय भूमिका रही। इस दौरान संघर्ष के दौरान बाबा साहब प्रश्न करते हैं कि यदि ईश्वर सबके हैं तो उनके मंदिर में कुछ ही लोगों को प्रवेश क्यों दिया जाता है। इसी प्रश्न को हम कर्मभूमि में पाते हैं। कर्मभूमि में शांति कुमार कहते हैं कि मंदिर किसी एक आदमी या समुदाय की चीज नहीं है। गांधी के अहिंसात्मक सत्याग्रह की डोर कहीं भी ढीली नहीं पड़ती। बाबा साहब इसका सख्ती से पालन करते और करवाते नजर आते हैं। पुजारियों ने मंदिर के चारों दिशा में खुलने वाले दरवाजे बंद कर दिए। पुलिस इन दलितों पर लाठियां बरसाती रही। सवर्ण हिंदुओं ने पत्थरों से घायल किया, किंतु एक भी सत्याग्रही ने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया। कुछ बिंदुओं पर समझौते के बाद आंदोलन बंद कर दिया गया। हालांकि पुजारियों ने समझौते के केंद्र बिंदु को ही समाप्त कर दिया और पुजारियों की इस संकीर्णता से क्षुब्ध होकर बाबा साहेब ने बौद्ध धर्म स्वीकारने की घोषणा की। कर्मभूमि में इस सत्याग्रह का जीवंत चित्रण हुआ है। यह चित्रण उपन्यासकार के गंभीर और गहरे चिंतन के बिना संभव नहीं। उपन्यास में वर्णित प्रसंग देखें। शांति कुमार मंदिर में अछूतों के प्रवेश के लिए आंदोलन आरंभ करते हैं। इस आंदोलन का व्यापक विरोध होता है। मंदिर के पुजारी ब्रह्मचारी जी, लाला समरकांत, सेठ धनीराम आदि पुलिस की सहायता लेकर अछूतों को मंदिर प्रवेश से रोकने के लिए यथासंभव प्रयास करते हैं और लाला समरकांत के कहने पर पुलिस उन निरीहों पर गोली दागना शुरू कर देती है। यह शहादत आंदोलन की तीव्रता बढ़ा देती है। प्रोफेसर शांति कुमार को भी गोली लगती है। लाला समरकांत की दृष्टि में अछूतों को मंदिर जाने देना हिंदू धर्म की जड़ खोदना है। वहीं दूसरी ओर इस घटना से द्रवित होकर अमरकांत की पत्नी सुखदा, वह भी शांति कुमार के सहयोग के लिए खुलकर सामने आती है। नैना भी पहले छिपे रूप में, बाद में खुलकर सामने आती है और शहीद होती है। शहीदों घायलों की बढ़ती संख्या जन जागृति का पैगाम देती है। जन जागृति ही इस अभियान का मूल उद्देश्य होता है, जो आगे चलकर राष्ट्रवादी आंदोलन का रूप ले लेता है। डॉक्टर आम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश से ज़्यादा
जरूरी, बराबरी और नागरिक अधिकारों को समझा था। उन्होंने आंदोलन आरंभ करने के दौरान कहा था कि मंदिर में जाने से हमारी समस्याएं खत्म नहीं होंगी। हमारी समस्याएं सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और शैक्षणिक हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि कालाराम मंदिर में प्रवेश करना सवर्ण हिंदुओं के लिए चुनौती से कम नहीं। सवर्णों ने हमारी पीढ़ियों के हक मारे हैं, हम अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। क्या सवर्ण हिंदू हमें एक मनुष्य के तौर पर स्वीकारेंगे या नहीं? कालाराम मंदिर में आंदोलन से यह साफ हो जाएगा। उन्होंने यह भी स्वीकारा कि दलित बराबरी और नागरिक अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। यदि तुम कहते हो कि आपका धर्म हमारा धर्म है, तब आपके अधिकार और हमारे अधिकार एक होने चाहिए। क्या यह ऐसा ही है? आगे वे कहते हैं, जो धर्म अपने करोड़ों मानने वालों को बुरा समझता है, कुत्ते और जानवरों के मुकाबले और उन पर अनेक प्रकार की ना ठीक होने वाली आपत्तियां डालता है, धर्म नहीं। किसी भी गलत काम को धर्म के अंतर्गत नहीं लाया जा सकता। धर्म और दास्ता का कोई साथ नहीं है। उनका यह भी मानना रहा कि देव पूजा से ज़्यादा जरूरी है पेट पूजा के लिए अन्न पाना। अन्य लोगों ने अपना स्वार्थ साधा, इसलिए हमारी यह दुर्दशा हुई है। वे लोगों से कहते हैं कि भगवान के भरोसे जीना मत सीखो, अपने बाजुओं के बल पर अपना काम करना सीखो। गांधी भी यही चाहते थे। गांधी नहीं चाहते थे कि इन सत्याग्रहियों की अधिकांश ऊर्जा इस राह में नष्ट हो। इसलिए उन्होंने अपने किसी लेख में इस आंदोलन को खत्म करने की पेशकश भी की थी, जिसे कई विद्वानों ने इस अर्थ में लिया कि गांधी इस मंदिर प्रवेश आंदोलन के विरोधी थे, जबकि गांधी की सोच को हम उस आंदोलन के नायक बाबा साहेब द्वारा लिखे गए पत्र से समझ सकते हैं, जो उन्होंने 3 मार्च 1934 को अपने सहयोगी भाऊराव गायकवाड़ के नाम लिखे थे। यहाँ एक अंश देखें। बाबा साहब लिखते हैं कि मेरे पास यह कहने की कोई स्थिति नहीं है कि इस तरह का कदम काफ़ी अनुचित होगा और इसे न केवल निलंबित किया जाना चाहिए, बल्कि पूरी तरह से रोक दिया जाना चाहिए। यह अजीब और आश्चर्यजनक लग सकता है कि जिसने यह सत्याग्रह पैदा किया वही यह लिख रहा है, लेकिन मैं इस मोर्चे के बदलाव की घोषणा करने से डरता हूँ। मैंने मंदिर प्रवेश आंदोलन इसलिए नहीं शुरू किया था कि दलित वर्ग उन मूर्तियों के उपासक बने जिनकी पूजा से उन्हें रोका गया था, बल्कि मेरा यह मानना था कि मंदिर में प्रवेश उन्हें समान सदस्य और हिंदू समाज का अभिन्न अंग बना देगा। जहाँ तक मामले के इस पहलू का संबंध है, मैं दलित वर्ग को सलाह दूंगा कि वे हिंदू समाज का अभिन्न अंग बनने के लिए सहमति देने से पहले हिंदू समाज और हिंदू धर्म शास्त्र को पूरी तरह बदलने पर जोर दें। मैंने मंदिर में प्रवेश सत्याग्रह इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे लगा यह दलित वर्गों को सक्रिय करने और उन्हें उनकी स्थिति के प्रति जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका है। जैसा कि मेरा मानना है कि मैंने वह उद्देश्य हासिल कर लिया है। मंदिर में प्रवेश का अब कोई उपयोग नहीं है। मैं चाहता हूँ कि दलित वर्ग अपनी ऊर्जा और संसाधन को राजनीति और शिक्षा पर केंद्रित करे, और मुझे उम्मीद है कि वे दोनों के महत्व को समझेंगे। तो मित्रों, हम इतना तो देख समझ ही सकते हैं कि दलित के उत्थान के संबंध में
बाबा साहब के विचार गांधी के विचार से जुड़े हैं। और प्रेमचंद की प्रगतिशीलता इसी में है कि यदि किसी की आस्था मंदिर में जाने की है और उसके जाने से हिंदू समाज में समता का भाव व्याप सकता है, तो उसको जाने देना ही मानवीय और सामाजिक दोनों दृष्टियों से श्रेयस्कर है। अफसोस है कि कुछ विद्वानों ने गांधी और आम्बेडकर में गहरा मतभेद दिखाने में जितनी मशक्कत की, अगर मूल बिंदु पर विचार करते तो कहीं ज़्यादा अच्छा होता है। और मतभेद दो विद्वानों, दो विचारकों के बीच तो होना स्वाभाविक है, लेकिन उसे एक कट्टर रूप देना गलत है। प्रेमचंद दलित चिंतन का आधार वे मूल बिंदु ही थे जिन पर गांधी और आम्बेडकर दोनों का ध्यान केंद्रित रहा। बाबा आम्बेडकर के इस मंतव्य पर कि अछूतों को मंदिर प्रवेश की उतनी जरूरत नहीं जितनी इस बात की कि साधारण हिंदू उनसे सज्जनता का व्यवहार करें और उन्हें अपने बराबर समझे, प्रेमचंद ने लिखा है कि लेकिन इस बात का क्या प्रमाण होगा कि हिंदू किसी अछूत से सज्जनता का व्यवहार कर रहा है। खाने पीने की सम्मिलित प्रथा अभी तक हिंदुओं में ही नहीं है, अछूतों के साथ कैसे हो सकती है। शहरों के 200-400 आदमियों के अछूतों के साथ भोजन कर लेने से यह समस्या हल नहीं हो सकती। शादी ब्याह इससे भी कठिन प्रश्न है। जब एक ही जाति की भिन्न भिन्न शाखाओं में परस्पर शादी नहीं होती तो अछूतों के साथ यह संबंध कैसे हो सकता है। ये दोनों ही प्रश्न बहुत दिनों में ही हल होंगे, अर्थात उस समय जब हिंदू भेदभाव को मिटा देगा। प्रेमचंद ने तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त पाखंड, कुरीति, अंधविश्वास, शोषण, लिंग भेद और सांप्रदायिकता जैसे अवनतिकारी तत्वों के विरुद्ध संघर्ष किया। उन्होंने दलितों के लिए विशेष सुविधा की आवश्यकता पर बल देते हुए 26 दिसंबर 1932 को अपने लेख पावन तिथि में लिखा है कि असली समस्या तो आर्थिक है। उन्होंने स्वामी विवेकानंद, गांधी और आम्बेडकर के विचारों को सहमति दी कि दलितों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, जिससे वे अपने जीवन और अपने समाज के अंधकार को दूर करके ज्ञान के प्रकाश में अपनी अर्थवत्ता को महसूस कर सकें। जब वे शिक्षित होंगे तो वे अपने दुख दर्द को वाणी दे सकेंगे और उसके विरुद्ध संघर्ष भी कर सकेंगे। यहाँ इसी संदर्भ को लेते हुए विजेंद्र नारायण सिंह कहते हैं कि कर्म भूमि की बुढ़िया सलोनी हाकिम सलीम द्वारा हंटरों से पीटी जाती है, तब वह उसके मुंह पर सरेआम थूक देती है। कोई अस्पृश्या ही इस तरह मुंह पर थूक सकती थी, कोई शूद्रा नहीं। यह घृणा कर्मभूमि में कला के श्रेष्ठ द्रव्य में रूपांतरित हो गई है। क्या यह अब आकस्मिक बात है? मित्रों, सार रूप में यह कहा जा सकता है कि प्रेमचंद की सजग चेतना अपने समय में चल रही मानव धर्मी आंदोलनों के साथ उनके समर्थन में थी, जो उनके कार्य व्यवहार एवं रचनाओं में प्रकट होती रही। मैनेजर पांडे के शब्दों में, हिंदी नवजागरण के निर्माताओं में प्रेमचंद, निराला और राहुल सांकृत्यायन ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने लेखन और चिंतन में हिंदी क्षेत्र की दलित समस्या से टकराने की कोशिश की है। हिंदी नवजागरण का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष स्वाधीनता की चेतना है। इस स्वाधीनता की चेतना से जहाँ दलितों का सवाल जुड़ा है, वहीं हिंदी नवजागरण की प्रगतिशीलता सचमुच सक्रिय दिखाई देती है, क्योंकि वहाँ साम्राज्यवाद के विरोध से जुड़ा है। यह बात प्रेमचंद के लेखन में मिलती है
उनकी कथा रचनाओं में भी और वैचारिक लेखन में भी। मैनेजर पांडे आगे कहते हैं कि प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है, हमारा स्वराज केवल विदेशी जुए से भी, जो विदेशी शासन से अधिक घातक है, मुक्त होने पर ही संभव होगा। प्रेमचंद वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा के अंत को भारतीय राष्ट्रीयता की पहली शर्त मानते थे। उन्होंने लिखा भी कि राष्ट्रीयता की पहली शर्त वर्ण व्यवस्था, ऊंच नीच के भेद और धार्मिक पाखंड की जड़ खोदना है। राष्ट्रीयता की ऐसी चेतना और धारणा उस समय के किसी अन्य लेखक में शायद ही मिले। तो मित्रों, प्रेमचंद का दलित चिंतन हमने समझा और इस पर अपनी अपनी सोच के अनुसार हम मंथन करके और बातें सामने ला सकेंगे। अगली बार फिर एक नए विषय के साथ मैं मिलती हूँ आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।